एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप सबके चैनल मिडपाइल क्लासेस पर। मैं हूं नीतीश गर्ग और आज आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुका हूं। ये सेकंड वीडियो होगी टाइप ऑफ टेंसेस सीरीज की, जो मैंने स्टार्ट की थी मेरी फर्स्ट वीडियो से, जो कि आपके टाइप ऑफ टेंसेस आपको मिल गई होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाकर उसको देख सकते हैं हमारे चैनल पर। आपने उस वीडियो को जरूर देखना होगा, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। मैं आपको हार्डली रिकमेंड करता हूँ तो वीडियो देखिए। मैंने उसमें सारे बेसिक्स के बारे में बताया और बहुत सारी चीजें बताई हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि हम हर वीडियो में टू टाइप ऑफ टेंसेस को कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को कवर किया था। इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटीन्यूअस को कवर करेंगे। आप बहुत सारे बच्चे और व्यूअर्स सोच रहे होंगे कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्यों कवर नहीं कर रहा हूं। देखिए, मैंने अपने लास्ट वीडियो में अपना मोटिव बता दिया था कि मेरा मोटिव है आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। हमारा चैनल, हमारी टीम इसी पर वर्क करती है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो बेस बनाना जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए, बिकॉज़ कॉन्सेप्ट इज पावर। सो मैंने डिसाइड किया, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम पहले प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट और कंटीन्यूअस टेंस को कवर कराएंगे ताकि आपका बेस बने और आप थोड़े से जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस हार्ड टेंसेस जो होते हैं उनके लिए अपने आप को बिल्ड अप करना। ओके, करा हुआ सारे टेंसेस आप उसको टेंशन मत लीजिए, आप मेरी तरह से पढ़िए, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा समझ में आएगा आपको। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 6 वीडियो में आपको पूरे टेंस कवर करा दूंगा, आपको पता नहीं चलेगा। ओके, तो बिना देरी किए अपने वीडियो को शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने पहले टेंस की तरफ इस वीडियो के, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल। ठीक है, तो मैं इसके आपको पहले पिछली वीडियो की तरह ही बेसिक्स बताने वाला हूं कि इसमें बेसिकली बेसिक्स क्या होते हैं। पास्ट का मतलब क्या समझते हैं? पास्ट का मतलब होता है भूतकाल, जो कि आपका बीता हुआ कल है। जो भी आपने कल काम किए थे वो सब आपका पास्ट है। कल या फिर परसों जब भी आपका पास्ट था, मतलब जो भी आप पास्ट समझते हैं, जिससे भी आप रिलेट कर पाते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, कोई भी आप काम आपने 5 घंटे 6 घंटे पहले किया था, वो भी एक तरह से आपका पास्ट बन चुका है। ओके, तब समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली पास्ट मींस क्या। तो पास्ट में भूतकाल जो भी आपने किया हो, आप पहचान किस तरह से करेंगे। अब मुझे जरा एक छोटा सा क्वेश्चन बताता हूँ, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझे बताइए कौन कौन से किसी को याद है, जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी उसको याद होना ही चाहिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान किस तरह से करते थे? सेंटेंस के लास्ट में क्या था? ता है, ती है, ते है, यही तो आता था। जी बिल्कुल यही आता था। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर है की जगह था आ जाएगा, था, थी, थे, मतलब करता था, करती थी, करते थे। समझ आया? पास्ट को बिलोंग करना है। करते हैं आज है, करते थे कल हो गया, बीता हुआ कल आ गया। बात समझ में बहुत अच्छी तरह से। अब और किस तरह से पहचान सकते हैं इस चीज को? पास्ट हैबिचुअल एक्शन। मैंने वहां पर क्या बताया था? हैबिचुअल एक्शन। यहाँ पर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, जो कि आप काम पहले किया करते थे। जैसे कि आई ऑलवेज रोड अ बाइक टू स्कूल व्हेन आई वाज यंग। मतलब मैं अपनी साइकिल खुद लेकर जाया करता था जब मैं छोटा था। अपने स्कूल के मतलब जब स्कूल जाता था तो अपनी साइकिल चलाकर जाता था रोज, जब मैं छोटा बच्चा था। तो ये काम रोज करता होगा, एग्जैक्टली उसकी हैबिट भी होगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना बेसिकली मैं कहां बिलोंग कर रहा हूं एक चीज को। उसके बाद एनी एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट, कोई भी एक्शन जो कि आपका पास्ट में हो चुका है। तो आपको पता ही है पास्ट इंडेफिनिट होने वाला है। मतलब कोई भी आप बात बता रहे हैं कि यार मेरे साथ ये हो गया, यार मेरे साथ वो हो गया, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इसका एक्सीडेंट हो गया था, या फिर ये मेरे साथ अच्छी चीज हुई है, वो अच्छी चीज हुई थी। कोई भी बहुत सारी चीजें जो पास्ट में हो चुकी हैं वो सब आपका पास्ट इंडेफिनिट है। देखिए, टेंस को सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है ना कि आप डेली लाइफ में इस चीज को लीजिए कि मुझे समझना है, मुझे बोलना है। टेंस सीख गए, आधी इंग्लिश स्पीकिंग तो ऐसे आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको क्या करना है? ध्यान से समझना है हर चीज को। आप रटते हैं तभी तो आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं सीख पाते हैं। आपको क्या करना है? कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ओके, अब यही वाला जो पास्ट हैबिचुअल एक्शन है, हम इसको यूज्ड टू में भी डालते हैं। देखिए, मैं आपको कॉमन इंग्लिश स्पीकिंग के टिप्स बताता हूँ। जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मैं ये काम करता था पहले, तो कोई भी आप ऐसी चीज बोल रहे हैं तो आई यूज्ड टू डू इट, मतलब मैं पहले करता था, आई यूज्ड टू डू इट डेली। ठीक है ना? जैसे आई यूज्ड टू ड्रिंक कॉफी डेली, ठीक है, व्हेन आई वाज यंग, या फिर व्हाटएवर इट इज। तो इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि शी यूज्ड टू ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, मतलब उसको सुबह सुबह चाय पीने की आदत थी रोज। आया समझ में? सुबह भी रोज उठ के इन द मॉर्निंग उसको सुबह सुबह चाय पीने की आदत। तो आई यूज्ड टू, मैंने इसका यूज किया। देखिए, एक बहुत अच्छा वर्ड है यूज्ड टू। जब भी आप किसी को बता रहे हैं कि ये काम बहुत करता हूं,
ओके ना, सबसे बेस्ट वर्ड है ये। तो आप टेस्ट सीखने के साथ साथ अपने इंग्लिश स्पीकिंग को भी हायर लेवल पर लेके जा रहे हैं हमारे साथ। हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर आप अपनी इंग्लिश को एक ऐसे लेवल पर पहुंचा सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत सीख सकते हैं। जितने सीखेंगे उतना आपकी नॉलेज एक्सप्लोर होगी, अपना माइंड एक्सप्लोर होगा और आप और आगे बढ़ पाएंगे। ओके, तो आपको समझ में आया किस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। चलिए जल्दी से इसके रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स वही 4 तरीके के होने वाले हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और एडवांस इंटरोगेटिव। तो जैसे कि मैंने बताया, कोई भी चीज जो पास्ट में हो चुकी है, तो पास्ट में हो चुकी है मतलब आपको एक चीज और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने रूल्स को थोड़ा सा ना अच्छे कर लें आपको। तो मैं आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि आपके फर्स्ट टेंस थे, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते थे? शायद बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे या फिर कितनों को याद भी होगा जिन्होंने हमारी वीडियो बहुत जगह देखी होगी। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए, आप सीखेंगे। अगर आपको उससे जवाब भी नहीं दिया जाता है तो इट डजंट मीन कि आपने सीखना नहीं है या फिर आपको नहीं आता है। आपको आता है, आप सीखेंगे, आप सीखेंगे। ओके, तो वहां पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करते थे। आप इजारा लगाने वाले जो गलत होता था, मैंने बताया था, फर्स्ट वीडियो देखिए आपको समझ में आएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस से करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि वर्ब की फॉर्म्स याद कर लेंगे। यहाँ मेन कुछ फॉर्म याद कर लीजिए। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा जिससे कि आपको वर्ब की फॉर्म याद हो जाए। फिलहाल तो आपको याद करनी पड़ेगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो पहले का सब्जेक्ट करना, सब्जेक्ट जो कि आपका करता होता है, काम करने वाला होता है। तो मैं एक सेंटेंस रख देता हूं आपके सामने कि राम चाय पीता था, राम चाय पीता था। तो राम करने वाला है, तो राम सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब पीता था, पीने को बोलते हैं ड्रिंक। तो ड्रिंक की अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है हमें। पास्ट है तो सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, इतना बात ध्यान रखिए। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म। ठीक है, इट इज द ओनली सेंटेंस, ये ओनली सेंटेंस है पूरे सारे 12 टाइप ऑफ टेंस में जहां पर सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज होती है। एक पास्ट परफेक्ट में और होती है जो कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट आपको इस चीज से याद रखना है कि सेकंड फॉर्म यहां पर यूज होने वाली है। तो ड्रिंक होती है पीना, ठीक है, सेकंड फॉर्म क्या है? ड्रिंक, ड्रैंक, थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो ड्रिंक, ड्रैंक, D-R-A-N-K, D-R-A-N-K आपको ये याद रखना है, D-R-A-N-K, ये होती है आपकी सेकंड फॉर्म। आपको इस चीज को याद रखना है कि ये पीने की सेकंड फॉर्म होती है। तो राम चाय पीता है, राम ड्रैंक टी। ओके, कितना सिंपल था। ऑब्जेक्ट जो था वो टी था हमारा, बिल्कुल सिंपल था, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। आई थिंक होनी भी नहीं चाहिए, आपको होती है। सीधे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आइए और हम आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ओके, नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन, वहां पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं? कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होती। यू आर श्योर? देखिए आपको समझ आया, वहां पर डू और डज यूज कर रहे थे हम, आपको याद हो तो बिल्कुल यूज कर रहे थे। जिस बच्चे ने सही गेस किया उनको कांग्रेचुलेशंस, आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। ओके, तो पर डू और डज यूज कर रहे थे, यहां पर सिंपली डिड यूज करने वाले हैं। क्या? डिड यूज करने वाले। कैसे? देखिए एक वर्ब की फॉर्म याद करना, डू, डिड, डन। ठीक है, तो वहां पर डू था, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे तो वहां पर डू था। ओके, सेकंड फॉर्म यहां पे यूज करते क्या आना चाहिए? डिड आना चाहिए। यू आर राइट। तो हमने यहां पर क्या लगाया? सब्जेक्ट, उसके बाद डिड और यहां पर नॉट भी लगाएंगे, डिड नॉट। ठीक है, डिड नॉट। फिर उसके बाद हमने यहां पर क्या किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज क्यों? व्हाई? क्वेश्चन फटाफट होना चाहिए। ठीक है ना, कितने बच्चे ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, लिख भी लिया होगा, पर ये चीज गेस नहीं की होगी कि यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखा है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो हमने अभी तक पढ़ा है कि वर्ब तो कॉन्सेप्ट रहती है, अगर सेकंड फर्स्ट लग दे तो फर्स्ट चलती चली जाएगी, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? देखिए उससे एक मेन रीजन ये है कि हमने सेकंड फॉर्म जो कि मैंने बताया डू, डिड, डन, सेकंड फॉर्म हमने यही यूज कर ली। अब हमें जरूरत ही नहीं है यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज करने की। आया समझ में? तो क्या करना है? सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट लगाना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म से यही यूज होने वाली है और कहीं यूज नहीं होती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ अफर्मेटिव टेंस में ही सेकंड फॉर्म यूज होती है, अदरवाइज नहीं होती। इस चीज को रट्टा मार लो। अब मैं कह रहा हूं रट्टा मार लो, क्यों? क्योंकि ये याद रखना है, ये चीज समझनी है। ओके, यहां से हम कांसेप्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, तो फर्स्ट फॉर्म एंड एन ऑब्जेक्ट, तो उसी को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्ब। राम चाय नहीं पीता था। बनाइए, आप करिए, कमेंट में मुझे बताइए। मैं चाहता हूं कि आप सीखें, मुझे तो आता है, आपको सीखना है। ठीक है, तो राम सब्जेक्ट है, राम, पहले राम आ जाएगा। उसके बाद हम क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब लगाना है, डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब मैंने पीने की फुल फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक।
कितने बच्चे ड्रैंक पे लगा रहे दोबारा से? नहीं, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ड्रिंक ही यूज करनी है। राम डिड नॉट ड्रिंक टी। सिंपल, कितना सिंपल था, कितनी आसानी से आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब दी थी ना डिड, उसको सिर्फ बाहर निकाल देना है। क्या राम चाय पीता था? ठीक है ना, मैंने आपको बताया था डिफरेंस लास्ट वीडियो में कि इंटरोगेटिव और एडवांस इंटरोगेटिव में फर्क क्या होता है। तो राम क्या राम चाय पीता था और राम क्या पीता था, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले हम इंटरोगेटिव देखते हैं, क्या राम चाय पीता था? डिड राम ड्रिंक टी। वही आपको यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होने वाला है कहीं भी, इस बात को समझ लीजिए। तो पहले डिड, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इज दैट सिंपल। इतना सिंपल है कि आप समझ भी नहीं पाएंगे कि आपने इतने आसानी से टेंस सीख ली। ओके, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा। मैं तो कहता हूँ आप भी ट्राई कीजिए, जब सक्सेसफुल होंगे या फिर कोई गलती भी होती है आप मुझे फोटो क्लिक करके भेजिए, मैं ठीक करवाऊंगा आपको, पर हम चाहते हैं कि आप सीखिए। ओके, किसी भी वे में सीखिए, सीखने का बहुत सही समय है आपके लिए। ओके, एडवांस इंटरोगेटिव पढ़ते हैं। जैसे कि राम क्या खाता था, बनाइए, आप बनाइए, गेस करिए जल्दी जल्दी, आपको टाइम मिलता है, आपको बना लेना चाहिए, आप सीख चुके हैं, आप सिखाने लायक हो गए हैं, जल्दी बनाइए। तो राम क्या खाता था, पहले हमने क्या यूज करना है, WH फैमिली वर्ड का यूज करना है। WH फैमिली क्या मतलब होता है, व्हाट, तो व्हाट। उसके बाद क्या लगाना है हमें, हेल्पिंग वर्ब लगानी, जो कि हमारी क्या है, डिड है। तो व्हाट डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा, राम है, तो व्हाट डिड राम। इतना सिंपल था। अब देखिए क्या खाता था, खाने को बोलते हैं ईट, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब ईट यूजली। व्हाट डिड राम ईट, दैट्स ऑल। कितना सिंपल था। और लास्ट में क्वेश्चन ना, इतना सिंपल सेंटेंसेस भी कभी बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। हमारे साथ सीख रहे हैं, हमारी टीम के साथ सीख रहे हैं, तो आपके लिए सेंटेंसेस बहुत सिंपल हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ, उसको मैं खेल बनाने वाला हूँ, सारे सेंटेंस को खेल बना दूंगा, आप बस देखते जाइए। ठीक है, जल्दी से अपने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये पूरा हो चुका है, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे, जो कि है पास्ट कंटीन्यूअस। देखिए मैं अब क्या करता हूँ, आपको लिंक करना सिखाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट आपने लिंक करना सीखा, क्या क्या पहचान होती है, क्या क्या चीजें होती है। आपने पाया कि एटलीस्ट 50, 60, 70% तो बिल्कुल सेम था, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पढ़ता है या पढ़ता था, और पर हैबिचुअल एक्शन थे, पास्ट हैबिचुअल एक्शन थे, कितना सब कुछ सेम था। मतलब कहने की बात यह है कि आपने लिंक कर लिया, और यही मेरा मोटिव था आज इन सेंटेंस को कराने का, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ना करने का। आपको समझ में आ ही गया होगा। ओके, हम आपके लिए जो भी करेंगे वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर करेंगे, ऐसे ही नहीं कि आपको कुछ भी सिखा देना, कुछ भी ऐसे आपके लिए करेंगे। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस में लिंक करते हैं। ठीक है, किस तरह से करेंगे, वहां पर पहचान क्या होती थी आपकी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात कर रहा हूं, रहा है, रही है, रहे हैं, कर रहा है। देन एक्शन जो कि आपका प्रोग्रेस में है, व्हिच इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम यू आर स्पीकिंग, मतलब कि जब आप बोल रहे हैं वो एक्शन प्रोग्रेस में हो, दिस इज कॉल्ड द प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपको समझ में आया। अब पास्ट कंटीन्यूअस क्या हुआ, रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे, यही आपको क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होने वाला है। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोई भी एक्शन जो कि आप पास्ट में प्रोग्रेसिव था, समझ नहीं आया मुझे पता है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, हम वीडियो देख रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह से तो आप बोलेंगे क्या ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है। अब मैं बोल रहा हूं सर 5 बजे क्या कर रहे थे, हम 5 बजे वीडियो देख रहे थे, एट दैट टाइम जो काम प्रोग्रेस में था, दैट इज कॉल्ड द पास्ट कंटीन्यूअस। ओके, अभी भले ही आपका पास हो गया, पर 5 बजे आप खेल रहे थे, आप वीडियो देख रहे थे, आप टीवी देख रहे थे, आप गेम्स खेल रहे थे, व्हाटएवर इट इज, वो क्या था, पास्ट प्रोग्रेसिव था। आया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आ गया, कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा, कोई भी एक्शन, कोई भी to indicate an action which was progressive in the past. Okay, कोई भी एक्शन जो कि पास्ट में प्रोग्रेसिव हो, that is called the past progressive और past continuous। समझ आया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि एग्जांपल देते हैं, we were watching TV the whole evening। जैसे कि आपको सब पूछो कि तुम कल शाम क्या कर रहे थे, तो हम कल पूरी शाम टीवी देख रहे थे। आया समझ, मतलब वो एक्चुअली प्रोग्रेस में था, हम पूरी शाम टीवी देख रहे थे, कल भी हो गई, मतलब यस्टरडे। ऐसा मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मेरी तरफ से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं। ठीक है, रूल्स की तरफ बढ़े जी, ठीक है बढ़े। अब देखते हैं एफर्मेटिव वाला रूल, ठीक है ना। तो हर तरह के 4 सेंटेंस होते हैं, एफर्मेटिव वाला देखते हैं। क्या करना है आपको, मैं वापस आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में लेकर जा रहा हूं। क्या कर रहे थे वहां पर, प्रेजेंट सब्जेक्ट लगाते थे, हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर रहे थे वहां पर,
SRM आपको यहाँ क्या करनी है, was were, बस आपको हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब का खेल है सारा, और कुछ खेल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए। सेंटेंस इज ऑल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। कोई भी चीज वर्ब के बिना बेकार है, आई मीन सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस वर्ब के बिना बेकार है, इस बात को समझ में आया आपको। तो was were का यूज करना है एज एन हेल्पिंग वर्ब, was लगाएंगे सिंगुलर के साथ, were लगाएंगे प्लूरल के साथ, दैट्स ऑल। समझ में आ गया। जैसे कि we मतलब हम, बहुत सारे, ठीक है ना, मतलब ज्यादा, एक दो या दो से ज्यादा, तो we were, इसलिए हमने यहाँ पर were का यूज किया। बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं खाना खा रहा था, I was eating my lunch, eating my dinner, या फिर eating my food, इस तरह से आप कह सकते हैं मैं खाना खा रहा था, या फिर मैं गाने सुन रहा था, ठीक है। तो क्या हम क्या बनाएंगे कि I was singing a song। तो अब यहाँ पर हमने क्या किया, आप सोच रहे हो कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी, मैंने जैसे कि बताया था पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव टेंस में ही सेकंड फॉर्म लगती है और नहीं लगती, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। प्रोग्रेसिव एक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे, यहाँ पर क्यों छोड़ेंगे, यहाँ पर भी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट है ये आपका। तो जैसे कि मैंने बताया कि I was singing a song, या फिर I was listening a song, मैं गाने सुन रहा था तो listening, मैं गाना गा रहा था तो singing। आया समझ में, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर के साथ was लगाना है और प्लूरल के साथ were लगाना है, ठीक है। चलिए नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि नेगेटिव में कुछ करना ही नहीं, जहां हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उसके बाद सिर्फ नॉट लगा देना, स्प्लिट अवे नॉट, दैट्स ऑल। जैसे कि मैं गाना नहीं सुन रहा था, I was not listening the song। कितना सिंपल था, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे वहां पर इजाफे के बाद नॉट लगा देते हैं ना, यहाँ पर भी यही करना है, बिल्कुल सिंपल। इसी में बस यहाँ पर नॉट जोड़ देना है, जो मैंने यहाँ पर किया है, दैट्स ऑल, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। कुछ भी चेंजेस नहीं, मतलब ना के मात्र चेंज थे। आपको समझ में आ रहा होगा कितना ये सेंटेंस सीखना है, ओके। इंडायरेक्टिव आपको पता है क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल देंगे, अब तो बहुत सिंपल हो गया है काम आपका, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। was वर्ब को बाहर निकाल देना अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक है। मैं हूं सिंगल, ठीक है। कोई और भी जने होंगे तो क्या मतलब होगा, दो या दो से ज्यादा जने, ठीक है। सिंगल वो वाला मत समझ लेना, गलत जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको समझना है सब चीजों को, ठीक है। तो सिंगल मतलब प्लूरल मतलब कि दो या दो से ज्यादा जने, ठीक है। तो वहां पर आपको वर का यूज करना है, सिंगुलर में was का यूज करना है, ओके। देन रेस्पोंस सेंटेंस विल बी सेम। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं इस चीज का कि क्या हम बाजार जा रहे थे, ठीक है ना, क्या हम बाजार जा रहे थे, वर वी गोइंग टू मार्केट, इस तरह से हम एग्जैक्टली वो बना सकते हैं। तो आपको समझ में आ गई, आप मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगाई, हेल्पिंग वर्ब लगाई और उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। हमने तो वर लगाया, वर वी गोइंग टू मार्केट एट द पास्ट टाइम। आए समझ में, was वर इंडिकेट करेगा आपके पास्ट को, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को फॉलो करें, बाकी सेंटेंस रिमेन सेम रहता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो is are am और was वर डिसाइड करेंगे कि सेंटेंस अभी का था, अभी का है या पास्ट का था। आया समझ में, बिल्कुल समझ में आ गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एडवांस इंटररोगेटिव सेंटेंसेस। तो फॉर्मूला याद है आपको, क्या करना है, WH फैमिली, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing एंड देन ऑब्जेक्ट। कैसे कि हम कहां जा रहे थे, बहुत सारे आप पूछते हैं ना, हम कहां जा रहे हैं, तो जा रहे हैं मतलब वेयर आर वी गोइंग, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रेजेंट है। और हम कहां जा रहे थे, तो वेयर वर वी गोइंग। आया समझ में। तो इस तरह से क्या किया हमने, यहाँ पर पास्ट को इंडिकेट किया। मेरे हिसाब से आपको दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट से, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अदरवाइज हम आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए @pint_classes, मेरा पर्सनल अकाउंट पर फॉलो कर दीजिए, मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको जल्दी से जल्दी आंसर मिलेगा। हमारी टीम आपके लिए 24 आवर्स वर्क करती है फॉर योर एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन ही बेसिकली हमारा मोटिव है कि आपको एक वेल एजुकेटेड पर्सन और एग्जैक्टली एक स्मार्ट एजुकेशन प्रोसेस दिया जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके एटलीस्ट हमारा मोटिवेशन जरूर बढ़ाइए कि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और एग्जैक्टली कोई डाउट होता है तो भी कमेंट कीजिए, ऐसा नहीं है, ओके। तो इस वीडियो में बस इतना ही।